सभी दर्शकों को नमस्कार। ये जो फिल्म आपके सम्मुख अभी प्रस्तुत हो रही है, ये एक विशिष्ट परियोजना के तहत बनाई गई फिल्म है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे देश के एक श्रेष्ठ मनीषी थे और उन्होंने विकास के अवधारणाओं के बारे में भी काफ़ी बुनियादी बातें अपने चिंतन के आधार पर समाज के सम्मुख रखी थी। उन बातों को आधार मानते हुए जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छे विकास के प्रयास किए हैं, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन, उसका एक अभिलेखीकरण अगर मैं कहूँ, मंत्रालय, भारत सरकार का संस्कृति विभाग और भारतीय सामाजिक दायित्व संघ यानी इंडियन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क के माध्यम से आपके सम्मुख हम ला रहे हैं। इसलिए ये जो काम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित, उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए इन संस्थाओं ने जो भी किया है वो आपके सम्मुख आ रहा है। मुझे निश्चित रूप में लगता है कि इससे न केवल आपको प्रेरणा मिलेगी मगर एक दिशा का भी बोध होगा। चलो पढ़ाएं, कुछ कर दिखाएं, किशोरियों को शिक्षा का अधिकार दिलाएं। भारतीय स्त्री शक्ति। भारतीय स्त्री शक्ति की शुरुआत 1988 में महाराष्ट्र में इस संकल्प के साथ हुई, चलो पढ़ाएं, कुछ कर दिखाएं, किशोरियों को शिक्षा का अधिकार दिलाएं। संस्था ने फंड हर एजुकेशन की पहल के जरिए उन सभी बच्चियों की शिक्षा में सहायता की जो वित्तीय समस्याओं और बाधाओं के कारण शिक्षा हासिल नहीं कर पा रही थीं। जो काम चलता है वो स्वैच्छिक पद्धति से ज्यादा करके काम चलता है। पेड वर्कर्स, काम करने के लिए एम्प्लॉइज, इस प्रकार का काम कम है। हम सभी कार्यकर्ता अपना अपना समय, अपनी 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 जो भी योग्यताएं हैं, हमारी जो भी एक्सपर्टीज है वो यहाँ पर हम देते हैं। एम्प्लॉइज हैं मगर वो ऑफिस चलाने के लिए है, काउंसलिंग सेंटर चलाने के लिए है, कोई ट्रेनिंग लेना है तो उसके लिए एक्सपर्टीज और बाहर से बुलाना पड़ता है, वो होता है। मगर अदरवाइज हमारा जो सब कुछ काम चलता है वो वॉलंटरी रीति से सब कुछ चलता है। ये हमारी खासियत है। परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, माता पिता की शिक्षा का स्तर और घर और स्कूल की दूरी आदि कई ऐसे पहलू हैं जो लड़कियों की शिक्षा और साक्षरता में सुधार तय करते हैं। अक्सर लड़कियों को लिंग भेद का भी शिकार होना पड़ता है। घर के काम में उनकी भागीदारी, शादी के बाद घर संभालने और बच्चों को पालने का पूरा भार उन्हीं पर आ जाता है। लड़कियों की शिक्षा, गुणवत्ता और योग्यता को प्रभावित करने वाले इन सभी कारणों पर काम करने के लिए समुदायों और परिवारों के साथ संवाद शुरू हुआ। अब स्वयं सेवकों की कोशिशों की वजह से समाज में ये संदेश फैला कि लड़कियों को शिक्षित करने से हमारी अपनी संस्कृति भी पोषित होती है। ये बात लोगों तक पहुंची तो संस्था की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई। अच्छी सहयोग राशि मिलने से ज्यादा लड़कियों को शिक्षा से जोड़ना संभव हो पाया। भारतीय स्त्री शक्ति की स्थापना 1988 में हो गई थी। तभी हमने महिलाओं की शिक्षा, ये एक अहम महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे सामने रखा था। लेकिन जैसे समय बदलता गया वैसे शिक्षा के स्वरूप में और उसके बारे में, महिलाओं की शिक्षा के बारे में जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों में भी परिवर्तन आते नज़र आने लगा। जब हमने फंड हर एजुकेशन ये प्रोजेक्ट शुरू किया तब हमने ये सोचा था कि लड़कियों को जो स्कूल तक पहुंचने के लिए आर्थिक मदद जो ज़रूरी है वो भी हम करेंगे और ये एटीट्यूड चेंज के लिए हम काम करेंगे। तो जो लड़कियां हमारे इस प्रोजेक्ट में शामिल होती है, हम केवल उनको फ़ीस के पैसे दे के शांत स्वस्थ नहीं बैठते हैं, क्योंकि आज की तारीख में अलग अलग मॉडल पे महिलाओं की शिक्षा के लिए काम करने वाले अन्य संगठन, अन्य स्कूल, सरकार के स्कूल बहुत सारे काम कर रहे हैं। हमने हमारा जो फोकस था वो ऐसे तरीके से रखा कि लड़कियों का जाना जितना ज़रूरी है उतना ही उनका वहाँ टिकना और आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। समाज के बढ़ते योगदान के साथ
संस्था की क्षमताओं में भी वृद्धि हुई है। वर्तमान में ये संस्था 150 से ज्यादा छात्राओं की मददगार बनी हुई है और लगातार ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को जोड़ने और उन्हें संबल बनाने का प्रयास कर रही है। इस कार्यक्रम का लाभ कक्षा 8वीं से लेकर उच्च शिक्षा तक की छात्राओं को मिलता है। इस सहायता के लिए छात्राओं का चयन साक्षात्कार, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, माता पिता की आर्थिक स्थिति के आधार पर किया जाता है। नकद राशि, पढ़ाई से जुड़ी सामग्री देकर और विभिन्न स्तर का प्रशिक्षण देकर ये मदद की जाती है। मैं इस संस्था में 4 सालों से हूँ। मुझे ये इस संस्था के बारे में स्कूल से मालूम चला। स्कूल में हम लोग को जब रिजल्ट्स आया तो इस संस्था के बारे में बताया गया कि यहाँ पे गर्ल्स को फाइनेंशियल कंडीशन अगर वीक है तो हेल्प की जाती है। अभी तक इस परियोजना से 1,500 से ज्यादा बालिकाएं लाभ ले चुकी हैं। लड़कियों को शिक्षित करने, आत्मनिर्भर बनाने, सामाजिक और घरेलू जिम्मेदारियां उठाने के काबिल बनाने की इस प्रक्रिया से जुड़ने के बाद वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर माता पिता की जिम्मेदारी उठाने और अपनी अलग पहचान बनाने में भी कामयाब हो रही हैं। चयनित छात्रों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहयोग बेहद चुनौतीपूर्ण और बच्चियों को बाहर लाने ले जाने के दौरान उनकी सुरक्षा बहुत संवेदनशील मसला है। लेकिन इन सभी बाधाओं को पार करते हुए संस्था लक्ष्यों को हासिल करने में सफल रही है।